नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम ऐसी चर्चा करने वाले, एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसके करने से छोटे बच्चों को दृष्टि दोष से बचाया जा सकता है। वैसे एक तरह का ये एक धारणा है, मगर फिर भी शास्त्रों में या बुजुर्गों ने कुछ एक आध्यात्मिक उपाय बताए हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2077 शक 1942 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शनिवार। आज अष्टमी रात्रि को 1:01 तक और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 9:28 तक होंगे। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:43 से 10:23 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं दृष्टि दोष से बचने के उपाय या दृष्टि दोष लगने पर क्या करें उपाय। आमतौर पर छोटी उम्र में बच्चों का रोना आम बात है, होता है। बच्चे कई बार अपनी ज़रूरत पूरी नहीं होने पर भी रोने लगते हैं, मगर ये जरूरी नहीं। कई बार बच्चे लगातार रोते रहते हैं और कई बार उन्हें फीवर भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो आमतौर पे ऐसा देखा गया है, हो सकता है इसका मनोवैज्ञानिक कोई कारण हो, पर आमतौर पर हमारे बुजुर्ग इसे दृष्टि दोष कहते हैं। असल में इसे देखें तो बार बार बच्चों का रोना, लगातार बीमार पड़ना या फिर बच्चों को चौंक करके जाग जाना, ये सब कुछ बच्चे जो हैं दृष्टि दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग मानते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसा होने पर क्या करना चाहिए। क्या आपका भी बच्चा अचानक नींद से जाग जाता है, रोना शुरू कर देता है? तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पहले हमारी माँ हमको काला टीका लगा देती थी, जब वो तैयार करती थी तो टीका लगा देती थी। आप भी अपने बच्चों को अगर तैयार कर रहे हो तो कुछ उपाय जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जन्म कुंडली में इसका समाधान लिखा होता है। कई बार तृतीय बुध के 6ठे 8वें 12वें हो जाने पर, राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाने पर, तीसरे स्थान पर राहु जैसे ग्रहों के हो जाने के कारण इस तरह की परेशानियां बार बार आती हैं। तो सवाल ये है कि बार बार अगर दृष्टि दोष हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में केतु की शांति करानी चाहिए, गाय को आहार देना चाहिए और कुछ और आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं। हमारी अम्मा जब हमको कभी बहुत ज़्यादा रोना है तो हमें अच्छे से पता है कि राई और नमक आटा लेकर के और सूखी मिर्च लेकर के नज़र उतार देते थे, सिर से पैर तक 7 बार घुमा करके, और उसे आग में डाल देती थी हमारी अम्मा। कहती है कि हम स्वस्थ हो जाते थे। ऐसा एक पहचान भी बताया कि दृष्टि दोष है या नहीं है। कहते हैं कि उस समय मिर्च में गंध नहीं आती। घर के निकट का कोई वृक्ष हो, उसकी जड़ में शाम को थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, फिर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं तो दृष्टि दोष दूर हो जाता है, ऐसा भी कहा करते हैं। पुराने कपड़े की 7 चिन्नियाँ लेकर के सिर से 21 बार उतार करके और अग्नि में डाल दें तो बच्चे को लगी हुई दृष्टि दोष दूर हो जाती है। और कई बार पीली कौड़ी में छेद करके बच्चे को पहनाने से भी दृष्टि दोष नहीं लगता था। ये बहुत सारे नुस्खे हमारी दादी अम्मा के आपने सुने होंगे जो शायद आपको विस्मत हो गए हों। इसके साथ ही अगर दृष्टि दोष लगातार लग रहा हो तो फिर आपको एक मंत्र का जप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रौं साह केतवे नमः। इस मंत्र का 21 जप करके और फिर कुत्ते को आहार दें। इससे दृष्टि दोष में काफ़ी राहत मिलती है। मतलब कुल मिलाकर के ये हम लोगों का देशी बुजुर्गों का, हमारे बड़े लोगों का ये एक अपनाया हुआ उपाय है जिसको करने से हमने देखा है कि दृष्टि दोष दूर हो जाता है। चलिए, तो अब दृष्टि दोष के बाद में हम बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल 11वें स्थान में है, तो यात्राएं हो सकती हैं। शेड्यूल बड़ा हेक्टिक हो सकता है कि मित्रों के साथ कहीं आने जाने का
निर्णय हुआ हो। पर आपको बता दें कि 2 दिन लॉकडाउन है, मतलब सैटरडे और संडे, इसलिए कोशिश करें कि बड़ी यात्रा न करें। घर में ही आप अपने घरेलू काम कर सकते हैं। पड़ोसियों से मुलाकात हो सकती, जरूर हालचाल जान लेना चाहिए क्योंकि कष्ट का समय है। मगर रूटीन में थोड़ा सावधान जरूर रहें क्योंकि 11वें स्थान में मंगल है, चोटें लग सकती, खासकर छोटे बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, मगर यस थोड़े से अपने करीबी लोगों से परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों को सर्दी कफ साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि रूटीन में आपको ब्रोंकल एलर्जी हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। इसके अलावा अगर ये सर्दी या रेस्पिरेशन में कमी या मुंह का स्वाद खराब हो रहा हो तो आप अपना कोरोना चेकअप भी करा सकते हैं। क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में लग्न में राहु पड़े हैं तो आमतौर पर लग्नस्थ राहु के कारण एक अनुशासन की कमी होती है, नियमितता की कमी होती है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते। मतलब कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फायरी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं जिसकी आवश्यकता उन्हें नहीं रहती। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और इसके अलावा मंगल की स्थिति आप देख रहे हैं भाग्य स्थान में है तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों की भी बहुत ज़्यादा यात्राएं पेंडिंग हो सकती है। कोशिश करें यात्रा बिल्कुल न करें, शेड्यूल बड़ा हेक्टिक रहेगा। भाग्य स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है तो ये एक चिंता की बात तो जरूर है कि बहुत ज़्यादा यात्राएं ना हो। इसके अलावा लग्न में राहु 7वें स्थान में केतु है, वाणी का संयम रखें। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में बुध राहु, उलझन की बात काम हो जाएंगे मगर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप देना पड़ सकता है। हो सकता है कोई प्रस्ताव आपको नौकरी का मिल जाए या तरक्की का मिल जाए तो आज का दिन इस तरह से काफ़ी अच्छा है, मगर सभी प्रस्तावों में गोपनीयता जरूर रखनी चाहिए। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीली दाल का दान करें और बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, द्वादशीश चंद्रमा 7वें स्थान में, इसका मतलब स्थान परिवर्तन की योग। सप्तमी शनि 6ठे स्थान में है यानी लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं। अगर हम राहु की स्थिति देखें तो राहु 5वें स्थान में है तो इस राशि वाले जातकों के लिए संतान को लेकर के थोड़ी जरूर परेशानी हो सकती है। चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है, स्लीप डिस्क की परेशानी हो सकती है, क्षमा करेंगे। 11वें स्थान में राहु है, लाभ के योग दिखाई पड़ सकते हैं मगर 5वें स्थान में केतु के कारण संतान की चिंता हो सकती है। कुछ लोगों को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली अगर सप्तमी 6ठे स्थान में रहे तो इस तरह के ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय राहु 10वें स्थान में बुध के साथ में, 4थे स्थान में केतु। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 6ठे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, जो बताते हैं कि रूटीन में थोड़ी सी परेशानी होगी यानी एकादशी चंद्रमा 6ठे स्थान में, शत्रु थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, ऋण बढ़ सकता है। इसके अलावा पेट की तकलीफ या रेस्पिरेशन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कानूनी विवाद से बचें। इसके अलावा भरोसे पर बहुत ज़्यादा काम न करें, कागजात पर कोई भी साइन करते समय सावधान रहें, पीडीसी चेक ना दें। इस समय जितना अधिक से अधिक हो सके लीगल रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शुक्र 8वें स्थान में सूर्य के साथ में है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी यहाँ भी सांसों की प्रॉब्लम या लंग्स में थोड़ी सी इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती है। वैसे भी मौसम इसी तरह का है, थोड़ी डाउन जो हमारे ग्राउंड वाटर पानी है वो वाटर है, इसमें थोड़ा सा पोल्यूशन हो सकता है यानी सावधानी से पानी पीना चाहिए। एलर्जी इस समय ज़्यादा होती है, अनहेल्दी टाइम डॉक्टर इससे कहते हैं। आवास को लेकर के थोड़ी जो चिंता है वो ख़त्म होती नज़र आएगी, मतलब आवास यानी घर को लेकर के आप कुछ प्रयास करेंगे और समाधान भी हो जाएगा। आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर होगा। एग्जैक्टली जब चंद्रमा 5वें स्थान में मंगल के साथ में हो क्या सावधानी रखनी चाहिए? नंबर 1, आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ में राहु है तो उलझनों से उलझे नहीं और लगातार पेशेंस बना करके प्रयास करते रहें, फायदा होगा। भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, रुद्राभिषेक करें तो बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में बुध के साथ में राहु है,
बुध अगर अष्टम स्थान में हो तो मतलब लिटिगेशन के चांसेस बनते हैं। अब कोरोना पेंडेमिक के समय में बहुत तरह से लिटिगेशंस हो सकती हैं, मतलब सावधान रहना चाहिए। तो यात्राएं भी आपके लिटिगेशन की वजह बन सकती है। जगह जगह डिस्ट्रिक्ट सील है, यात्राएं ऐसी ना करें जिससे आपको परेशानी हो। और यदि बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी यात्रा हो तो सरकार से परमिशन ले लें। व्यवसाय में आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं होगा, पर ठीक है, बाकी दिनों की तुलना में बेहतर होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं। इस आज के दिन कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। परेशानी की बात क्या है, 8वें स्थान में राहु। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय जरूर सावधान रहें। इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। अब यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। थोड़ा सा इम्पेशेंट बिहेवियर है आपका, और इम्पेशेंस पैनिक हो सकता है। अष्टमेश इस समय तीसरे स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा होगा। मंगल तीसरे स्थान में होने के कारण आतुरता भी थोड़ी ज़्यादा होती। कुछ लोगों को हो सकता है कि गले में खराश जैसी परेशानी हो। लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं तो एलर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती। संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के सावधान रहना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हो तो अच्छे दोस्तों के साथ बैठे बड़ों की सलाह लें। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति के साथ में शनि बैठे हैं, मंगल धन स्थान में बैठे हैं, इन्हें संपत्ति का योग बेहतर होगा। तृतीय बृहस्पति नीचस्थ होकर के शनि के साथ में बैठे हैं। संगत ठीक रखनी होगी, तनाव से बचना होगा, अनावश्यक खर्च हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी परेशानी की बात। इस समय 6ठे स्थान में राहु, शत्रु थोड़े से ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। और 12वें स्थान में केतु, यात्राएं टालनी चाहिए। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो? पहली तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, अच्छों की संगत करें, बड़ों का आशीष लें और हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा, कहते हैं लोग गजकेसरी योग है या महालक्ष्मी योग है। मंगल के साथ में चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाता है। शुक्र के साथ चंद्रमा या बृहस्पति के साथ चंद्रमा गजकेसरी योग बनाता है। चूंकि मंगल के साथ में चंद्रमा बने इसलिए महालक्ष्मी योग है। इसका मतलब धन के योग तो बढ़िया है। इस राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हैं। रूटीन में थोड़ी सी बाधाएं होंगी, नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या विधान करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें, इसके अलावा खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। लग्नेश 11वें स्थान में है, एलर्जी की थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय अगर मंगल और चंद्रमा 12वें स्थान में रहे तो पक्के तौर पर इस राशि वाले जातकों को संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अलावे मंगल 12वें स्थान में है तो हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ी सुस्ती हो सकती है, तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, क्योंकि वैसे भी कोरोना पैंडेमिक में काम थोड़े से कम है, उलझने थोड़ी ज़्यादा हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, जीव सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, KM सिंह जी जुड़ चुके हैं और अनीता जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज़ बंद करके KM सिंह जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हेलो जी जी जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/8/2009। नाम हर्ष सिंह है। समय सुबह, बुधवार सुबह 4 बजे। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान अम्बोदला, उड़ीसा। जी, आप सबसे पहले तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें। क्या जानना चाहते हैं? ये बच्चे का भविष्य जानना है महाराज। इसका अभी पढ़ रहा है, 6th क्लास में है। चलिए टीवी की आवाज़ बंद कर दें और अब देखते हैं इस बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि वृषभ है। 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, लग्न में सूर्य केतु। आमतौर पे जब सूर्य केतु लग्नस्थ हो तो थोड़ी से इंजरी प्रोन बच्चे होते हैं, इसलिए इन बच्चों को थोड़ा सा चोटों से बचाना चाहिए। साल में एक बार तुलादान कराएं तो बेहतर होगा। अब बच्चा क्लास 5th में है और 5 साल और जोड़ दें तो करीब 2024 के आसपास में बच्चा
राहु की महादशा में राहु का अंतर चलेगा, मतलब मैथ्स इस बच्चे का कमजोर होगा। ये मैथ्स के अलावा कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है। लग्न में सूर्य केतु है, इस बच्चे को डॉक्टर बनने की योग प्रबल है, तो इस बच्चे का मैथ्स अभी से बढ़िया कराएं। नंबर 1, नंबर 2 साल में एक बार तुलादान कराएं। और नंबर 3 बच्चे के 7वें स्थान में बृहस्पति के साथ में राहु है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि बच्चा एग्जैक्टली 12th में 10th के बाद हो सकता है कि बहुत अधिक फ्रेंडशिप करे और फिर बहक भी जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बकाया बच्चा बहुत भाग्यशाली है, आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। अनीता जी जुड़ चुकी है। अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18 अक्टूबर 2004 का जन्म है। 4 या 7? 4। और जन्म समय? जन्म समय है उसका 1:15 बजे दोपहर में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। जी क्या जानना चाहती है अनीता जी? वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है और बिल्कुल भी। और क्या इस साल 10वीं है तो 11वीं से क्या उसको हम बाहर भेजे और कौन सा विषय लेके वो अभी किस क्लास में? 10th में है ये? हाँ। 10th एग्जाम देगा या नहीं एग्जाम हो गया है, 9वीं का 10वीं में जाएगा। चलिए ये 10वीं में जाएगा बच्चा। सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए? पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। आमतौर पे ज़्यादातर पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चे टीनेज में इस तरह का बिहेव करते हैं। बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, फ्रेंडशिप ज़्यादा करते हैं बच्चे, कई बार आइसोलेट हो जाते हैं, कई बार इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर, राशि इसकी वृश्चिक के अगर गोचर में देखें तो 8वें स्थान में राहु और 3रे स्थान में गुरु शनि है। यदि विंशोत्तरी दशा देखें तो तृतीयेश बृहस्पति भाग्य स्थान में, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि यस, इस समय बच्चे की शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर समाप्त हुआ, सूर्य का अंतर भी समाप्त हुआ, अब चंद्रमा का अंतर शुरू हो रहा है 27 जून से। और चंद्रमा इस बच्चे की जन्म कुंडली में 11वें स्थान में है, सप्तमेश होकर के बैठे हैं, तो फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी, इनडिसिप्लिन ज़्यादा होगा, संभालना होगा। क्या करना चाहिए इस बच्चे को? आगे चल करके मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट ले सकता है क्योंकि बृहस्पति इसका तृतीयेश होकर के भाग्य स्थान में है। एक कम अच्छा ऑप्शन कॉमर्स का भी हो सकता है, पर बायोलॉजी शायद इसको सूट न करे। बहरहाल इस बच्चे के लिए बेहतर होगा कि इसकी काउंसलिंग कराएं। नंबर 2, इस बच्चे को पढ़ाई में बना कर रखें। नंबर 3, इस बच्चे की कोशिश ये होनी चाहिए, पेरेंट्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा कम से कम फ्रेंडशिप करे, क्योंकि सप्तमेश नीचस्थ होकर के 11वें स्थान में है। अगर फ्रेंडशिप हुई और ख़राब फ्रेंडशिप हुई तो इसके प्रभाव खराब हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? माता पिता को चाहिए कि चंद्रमा के मंत्र का जप करे, भगवान शिव का अभिषेक, सोमवार का व्रत करे और पंजीरी का दान करे तो बेहतर होगा। जी, अब हमारे साथ अगले कॉलर सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। सर मुझे अपने ट्रांसफर के बारे में जानना है। जन्म तारीख बता दें। 22/12/1983। और समय बता दें। जन्म समय मालूम नहीं पंडित जी। कहाँ से बोल रहे हैं वो बता दें। रायपुर सर्रा। जी, काम क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ सर। कहाँ ट्रांसफर चाह रहे हैं? मैं दंतेवाड़ा से रायपुर कराना चाहता हूँ सर। तो अभी आप दंतेवाड़ा में हैं कि रायपुर में हैं? दंतेवाड़ा में हूँ सर। चलिए, दंतेवाड़ा से रायपुर आना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा। आपका प्रश्न लग्न है कर्क और भाग्येश बृहस्पति इस समय 7वें स्थान में है, तो जन्म कुंडली तो कहती है कि परिवार के साथ रहने का सुख मिलने वाला है, पर बड़ा प्रश्न ये है कि ये आसानी से नहीं होने वाला। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। जुलाई 2020 के पहले आपके ट्रांसफ़र के योग बनते प्रयास करना होगा। तो चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है, और विदा लेते समय एक जो औपचारिकता हम रोज़ करते हैं आज भी करेंगे कि देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस कोरोना को फैलने से केवल आप ही रोक सकते हैं। शासन स्तर पर बीमारी, दवाई, स्वास्थ्य के दूसरे इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम ये सारे किए जा रहे हैं, मगर हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम शासन को सहयोग करें, शासन के कानूनों को माने, शासन के निर्देशों को माने, घर में खुश रहें और खुश रखें। चलिए, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।